इसके बाद खाली ऐसे करके रखना, खाली ऐसे पकड़ लेना। मैम मैम थोड़ा आपका बाइट लेंगे, मैम बाइट लेंगे थोड़ा नमस्कार, मैं हूं सुधाकर निकलेश, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। पटना की गलियों में पॉलिटिकल सरगर्मी बढ़ गई है क्योंकि पटना नगर निगम चुनाव का समय नज़दीक आ गया है। 28 दिसंबर को पटना नगर निगम चुनाव होना है और अभी हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 14 में। हमारे साथ श्वेता राय हैं, यहाँ की निवर्तमान वार्ड काउंसलर हैं। इनसे हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि मैम क्या स्ट्रेटजी है, क्या तैयारी है और किस मुद्दे को लेकर ये वार्ड संख्या 14 में जा रही है जनसंपर्क करने। मैम क्या जो सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आपको भी मेरी तरफ से नमस्कार है। और वार्ड में अभी तो मैं जनसंपर्क पे लगी हूँ, लोगों से मिलकर उनका आशीर्वाद और उनको अपना चुनाव चिन्ह बताने में लगी हुई हूँ। मेरा मेन मुद्दा तो सबसे पहले है कि आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आपको सड़क चाहिए जिस पे आप अच्छे से चल के कहीं भी जा सके। तो सबसे पहले मेरा सुगम मार्ग का है और दूसरा सुंदर वार्ड होना चाहिए। सुंदर वार्ड का मतलब आप अपने घर में सुंदरता क्या करते हैं, साफ सफाई, व्यवस्थित आपके वार्ड के लोग ये जानना चाहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले लोगों के लिए आप कौन सा कार्य करना सबसे पहले पसंद करेंगे आप? ये तो मैं जनता संपर्क करके मुझे बहुत संतुष्टि मिला है कि लोग मेरे कार्य से बहुत प्रसन्न हैं। तो मैं इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहूँगी। वार्ड की साफ सफाई और जो भी कच्ची गली नली अगर कहीं छूट गई है तो और लोगों के जन समस्याओं को मैं सुनूंगी, उनमें उनकी क्या प्रमुखता रहती है ये तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। पिछले कई दिनों से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इस बार जो कार्य हुआ है उससे लोग बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। उनका आशीर्वाद और प्यार हमेशा साथ रहा है और उसी से ऊर्जा मिलती है। पार्षदों को क्या चाहिए, उन्हें तो सेवा करना है, लोग उनका सहयोग दें, बस यही मैं उम्मीद करूंगी कि इस कार्य को आगे बढ़ाएं और पटना को सुंदर व्यवस्थित बनाने में सहयोग दें। आपके वार्ड में स्लम बस्ती है कि नहीं? स्लम बस्ती हमारे यहाँ है, बाबू बाजार में है, बहुत तो नहीं है फिर भी वहाँ भी है। तो स्लम बस्ती के लोगों के लिए कुछ खास स्ट्रेटजी, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए? जी सबसे पहले तो उनकी जो मौलिक ज़रूरतें हैं जैसे कि उनको एक स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए भी सड़क और मार्ग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्हीं सब पे मेरा ध्यान है और आगे में सरकार की योजनाएं जो आएंगी उनके लिए मैं करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। एक लास्ट क्वेश्चन, आप अपने वार्ड के महिलाओं के लिए और युवाओं को आज क्या बोलना चाहेंगी और किस तरह की आगे आप यदि काउंसलर बनेंगी तो उनके लिए क्या विशेष पैकेज रहेगा आपके पास, क्या उनके लिए करना चाहेंगी? महिलाओं और युवाओं के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो बहुत ही जागरूक हो चुकी हैं महिलाएं। अपने अधिकार और अपने हक का वो अच्छे से इस्तेमाल करें। सबसे पहले उनके लिए शिक्षा जरूरी है। अगर वो शिक्षित होती हैं तो उन्हें कोई ना कोई कौशल विकास के द्वारा रोजगार इस वार्ड से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल योजना भी चल रही है। मैं महिलाओं और युवाओं से पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये कौशल विकास योजना का पूरा लाभ ले। युवाओं के लिए लाइब्रेरी का निर्माण कराइएगा ना? लाइब्रेरी तो हमारे वार्ड के बगल में ही है। मैं चाहूँगी कि अध्ययन को ज़्यादा महत्व दें, जबकि आजकल तो मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं। जी। तो हमारे साथ ही श्वेता राय, जिनका कहना है कि इस बार यदि हम चुनाव जीतेंगे तो महिलाओं को कौशल योजना के तहत उनको रोजगार भी दिया जाएगा, युवाओं को हर तरीके का सुविधा दिया जाएगा। हमारे साथ मशहूर समाज सेवी मंटू राय हैं। भैया क्या कहेंगे, बिहार सरकार ने इस बार डिप्टी मेयर और वार्ड काउंसलर के चुनावी पद्धति में बदलाव किया है, संतुष्ट हैं आप? हाँ एकदम है, होना भी चाहिए, इसलिए कि पब्लिक चुनेगा तो वो ठोस रहेगा और वो पब्लिक के लिए काम करे। पहले जो काउंसलर लोग चुनते थे ये हर 2 साल पे उसको गिराना बनाना में ही पूरा निकल जाते थे, पूरे समय निकल जाते थे, काम होते नहीं थे। मगर आप जो पब्लिक चुने हैं, पब्लिक का ये मेयर और डिप्टी मेयर को कान पकड़ के हर काम लेंगे उनसे। कुछ समाज से भी, कुछ बुद्धिजीवी और पूर्व पार्षदों का मानना है कि मेयर ऐसा प्रोसेस होने के बाद निरंकुश हो जाएंगे। नहीं, अब तो सबसे ज़्यादा काम होगा ना। अब काउंसलर का तो चलेगा नहीं,
अब पब्लिक का चलेगा, पब्लिक तो उनसे जाके कान पकड़ के ना काम करवाएगी, डायरेक्ट काम ना करवाएगी। अब तो काम करना ही पड़ेगा, अब तो वो चलेगा नहीं, पहले जैसा चलेगा नहीं मेयर और डिप्टी मेयर का, अब तो काम करना ही करना होगा। आप ही काउंसलरों में से किसी बहुत सारे काउंसलरों ने विरोध किया बिहार सरकार के इस पॉलिसी का। उनका अपना कुछ लाभ होगा, जैसे लाभ होगा उनका, नगर निगम से कुछ लाभ होगा, इसलिए ऐसा विरोध कर रहे। नहीं तो अभी जो है अभी एकदम साफ सुथरा है, पब्लिक चुनेगी, पब्लिक का काम करना होगा। अगर नहीं काम करेंगे तो पब्लिक आपको होर्डिंग बहुत ज़्यादा करेगा, आपको लाचारी होकर काम पब्लिक के लिए करना होगा, लाचार होकर। इस क्षेत्र के विकास के लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं? एकदम है, पब्लिक का प्यार मिलता है तभी हम बार हर 5 साल पे मुझे रिन्यूअल लोग करते हैं। अब जनता जनार्दन है, प्यार मिल रहा है ना? एकदम मिल रहा है, पिछले बार से ज़्यादा रिकॉर्ड से हम लोग बहुत से जीतेंगे इस बार, एकदम इस बार परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा रहेगा इस बार। मैम के कार्यकाल में बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आए, प्राकृतिक आपदाएं आई, तो कैसे किस तरह से आप लोगों ने लोगों के साथ आप लोग रहे? नहीं, हम लोग एकदम लोगों के साथ रहें, हर समय उन लोगों के साथ खड़े रहें। जैसे कोरोना काल में हम लोग ने बहुत सारा सेवाएं दिए, पब्लिक को घर पे जाके दिए, सब चीज़ मैंने हम लोग आप लोगों ने उपलब्ध कराया। हाँ, राशन क्या हर चीज़ से सैनिटाइज़र मास्क सब हर घर में जाके हम लोग ने वितरण किया। एक बार फिर से कोविड का माहौल बन रहा है तो क्या कहेंगे आप पटना वासियों को? नहीं, हम कहेंगे सचेत रहें, मास्क लगाएं और थोड़ी दूरी बना के रखें, घर से अगर ज़रूरत है तभी घर से निकले, मेरा ही पब्लिक लोग का काम। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार क्या माहौल है, क्या लगता है कौन जीतेंगे चुनाव? श्वेता राय जीतेगी वार्ड नंबर 14। क्यों श्वेता राय जीतेंगी? क्योंकि कोरोना में भी बहुत मदद की और 4000 राशन कार्ड लोगों को बनवाए, यहाँ पे वृद्धा पेंशन लोगों को बना, चलते रहिए। वृद्धा पेंशन बनाए, उन्हें हर तरह से किसी भी परिस्थिति में हाजिर होते हैं। श्वेता राय या अविनाश भैया श्वेता राय गरीबों के लिए मसीहा है, हम कह सकते हैं। हर हाल में हाजिर, चाहे 10 बजे रात को जरूरत पड़े या कहीं भी जरूरत पड़े, हर परिस्थिति में वो हाजिर रहते हैं। और उस बार आधा के मतों से जीते थे, इस बार लगते 4000 सुपर वोट आएगी। देखिए युवाओं का भरोसा है श्वेता राय पर। देखिए दर्जनों की संख्या में लोग हैं। भैया क्यों यहाँ पर आप आए हुए हैं? यहाँ पर मंटू भैया का काम अच्छा है, अच्छे समाज सेवी है। चुनाव कौन जीत रहा है आपके वार्ड से? मंटू भैया, बस कोई कंपटीशन में है ही नहीं है। श्वेता राय को क्यों जिताना चाहते हैं आप लोग? उन्होंने काम काफी अच्छा किया है, अब सबको सपोर्ट करते हैं, सबको बराबरी से देखते आप हैं। लोग के साथ ही बिल्कुल। देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग, दर्जनों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ और लोगों से भैया क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस वार्ड में, अच्छा काम किए हैं श्वेता राय, इसलिए उनका रिस्पांस अच्छा रहेगा और जीत भी श्वेता राय ही जीतेंगी? एकदम श्वेता राय ही जीतेंगी। श्वेता राय क्यों जीतेंगी भैया आप आइए? श्वेता राय ने काम किया है, विकास किया है पूरे वार्ड का पिछले 10 सालों से। कैसे आप कह सकते हैं? वो तो पिछले 5 साल से काउंसलर हैं। हाँ, उससे पहले मंटू भैया थे, हाँ। उससे पहले भी मनोज भैया थे। तो सब लोगों ने, तो इन लोगों ने अच्छा काम किया है, इस वजह से बहुत अच्छा लोग इनको फिर से पार्षद बनाएंगे। फिर से पार्षद बनाएंगे, गली नली जी सब। यहाँ पर दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। ये लोग श्वेता राय के समर्थन में वार्ड संख्या 14 के गलियों में घूम रहे हैं, डोर टू डोर श्वेता राय के लिए वोट मांग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि श्वेता राय का क्रेज वार्ड संख्या 14 में कितना है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि श्वेता राय कितने बड़े अंतर से चुनाव जीतती है। भैया एक बार थोड़ा आप भी बोलिएगा कुछ। आप यहाँ पर सोच ईमानदार, काम दमदार, इसीलिए फिर से चुनाएगा श्वेता राय। वाह वाह, देखिए इन्होंने शेरों और शायरी के माध्यम से इन्होंने बता दिया है कि इस बार फिर से श्वेता राय इस वार्ड का पार्षद बनने जा रही हैं। अच्छा काम किया है इसलिए एकदम बुलंदी वाला काम। यहाँ कोई टिकेगा ही नहीं, कोई आस पास है ही नहीं। हम लोग 4-5 हजार वोट से जीतने जा रहे हैं। इतना भरोसा? हाँ, इतना भरोसा है जनता पे। इतना काम किए हैं तभी इतना काम किए हैं खुद अविनाश जी। तो और सब प्रत्याशी कहाँ जाएंगे? इतना बड़े अंतर से जीत जाएंगे तो और सब प्रत्याशी लपटा जाएंगे 1000 के नीचे। जमानत जब्त हो जाएगा? जमानत जब्त होगा। क्या लगता है प्रतिद्वंदी का जमानत जब्त हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। अभी तो देखने वाली चीज़ है ना, हर गली जो है सो रोड ढलाई हो गया है, जो मतलब जितना भी चीज़ है, जो भी सरकार का फंड है, सब जो है सो आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर वादा का जो है सो एकदम पूरा इरादा की तरह से एकदम पूरा किया। क्या नाम हुआ आपका? शांति रमन मिश्रा। देखिए तो यहाँ के सभी लोगों का कहना है कि श्वेता राय गरीबों के लिए मसीहा हैं, गरीबों के दुख सुख में हमेशा साथ रहती हैं। और बाकी प्रत्याशी लोग इलेक्शन के समय में जगते 1-2 महीने पहले वोट के लिए, बाकी साहब पूरे साल सोए रहते हैं, तो उनको वोट कहाँ से मिलेगा? ये पॉइंट वाला भैया बात बोल दिए हैं आप। देखिए बाकी लोग 5 मतलब मौसमी मेढक के तरह उगते हैं,
चुनाव के टाइम में, और फिर अपने रूम में एसी रूम में सो जाते हैं। लेकिन श्वेता राय, मंटू राय ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी प्रत्याशी को लोग जानते भी नहीं, इनफैक्ट हम खुद ही नहीं जानते बाकी 2 लोग 3 लोग कौन है। देखिए यहाँ के जो मतदाता हैं उनको पता ही नहीं है कि और सब उनके कौन नेता हैं, कौन प्रत्याशी हैं, तो उनको वोट कैसे देंगे। कोरोना के समय में कोई दिखा भी नहीं था। मंटू भैया इनफैक्ट घर घर घूम के सारा मास्क, सैनिटाइजर वगैरह खुद से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। हर घर में जाके पहुंचा है कोरोना सैनिटाइजर और राशन, सबको एक एक गरीब के घर में पहुंचाया अपने हाथ से। तो ये सब बहुत बड़ी बात है ना। जनता को फुलवाड़ी समझते हैं, फूलों की तरह हमेशा दुख सुख में साथ देना। ये सब पॉजिटिव बातें हैं श्वेता राय के लिए। श्वेता राय ने हमेशा सुख दुख और में एक फ़ोन पे वो अवेलेबल है, आप एक फ़ोन कीजिए वो खुद भी पहुंच जाते हैं या किसी न किसी को भेज देते मदद के।